माता मरिया को समर्पित मई के महीने में 20वें दिन हम देखते हैं माता मरिया क्रूस के निकट। सब पूरा हो चुका है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30। शुक्रवार का दिन था, प्रभुवर का परम पावन दिन, जो संसार के अंत तक स्मरणीय रहेगा। कलवारी पर्वत आज तक अपराधियों के लिए मौत का स्थान था, जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाता था। पर आज मुक्तिदाता के चरणों का स्पर्श पाकर पवित्र हो गया। नहीं भूलेगा कोई इस पर्वत को। यीशु का बलिदान क्रूस पर चढ़ाए बिना नहीं हो सकता था। क्रूस अब मानव मुक्ति की वेदी बन गया, क्योंकि यीशु स्वयं अपना प्राण अर्पित करने जा रहा था। क्रूस की लकड़ी पर प्रभु यीशु को लिटाया गया। बड़ी निर्दयता से उसके हाथ पांव में कीलें ठोककर उसे क्रूस पर जड़ दिया गया। फिर क्रूस को झटके के साथ खड़ा कर दिया गया। प्रभु के अंग प्रत्यंग में अत्यंत पीड़ा हुई, जिसका शब्दों में वर्णन करना हृदय को कंपा देने वाला है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। विश्वमंडल का सृजनहार अब इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 3 घंटों तक टंगा रहा। क्रूस पर एक पट्टी टांग दी गई, जिस पर पिलातुस ने लिखवा दिया था, यीशु नाज़री, यहूदियों का राजा। यीशु ने सत्य और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझा था। वह यहूदियों को बुरा लगा। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने यीशु को अपराधी घोषित किया और अंततः उसे उसके प्राण ले लिए। शोक सी भरी उसकी दुखित माता उसी क्रूस के निकट रोती हुई खड़ी थी। अपने पुत्र का भयानक दुख के साथ प्राणों का अंत देखती रही। दुष्टों ने प्रभु को उस समय भी नहीं छोड़ा। वे अपमानजनक शब्दों से प्रभु की निंदा कर रहे थे। इस दुखद परिस्थिति में भी प्रभु के मुखमंडल पर दिव्य तेज और शांति सुशोभित थी। उसका प्रेम प्रत्यक्ष था। अपमानजनक बातों को सुनकर भी प्रभु के दिव्य हृदय से परोपकार सूचक शब्द ही निकले, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरिया और मरिया मगदलेना क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास खड़े शिष्य को, जिसे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय यूहन्ना सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसे प्रभु ने प्रिय माता के संरक्षण में सौंप दिया, जिससे मरिया उसकी देखभाल करती रहे और यूहन्ना उसकी सेवा करता रहे। अब प्रभु यीशु के दुख भोग का अंत निकट था। फिर एक तीव्र एकाकीपन के अनुभव से प्रभु का हृदय विचलित होने लगा।
ईश्वर ने शरीरधारी यीशु के सामने से अपनी उपस्थिति का अनुभव समाप्त होने दिया। यीशु के लिए यह आत्मशून्यता सबसे अधिक कष्टमय प्रतीत हुई। वे ऊंचे स्वर से पुकार उठे, एली एली लेमा सबा खतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। शरीर में रक्त की कमी, प्रियजनों के वियोग और सबसे अधिक पिता ईश्वर की अनुपस्थिति के कारण प्रभु यीशु का शरीर, उसकी आत्मा, उसका सर्वस्व सूख सा गया। फिर उनकी करुण पुकार सुनाई पड़ी, मैं प्यासा हूं। धर्म ग्रंथ के कथन का उद्देश्य भी पूरा हुआ। सनातन काल से मानव हृदय उस रहस्यमय दिव्य अमृत की खोज में है जिसे प्राप्त किए बिना हृदय शांति नहीं पाता है। वह दिव्य अमृत परमपिता का प्रेम है। इस प्रेम को ग्रहण करने की कसौटी परमपिता की इच्छा पूर्ति है। प्रभु के संपूर्ण जीवन की असीम प्यास थी कि परमपिता की इच्छा जो पूरी हुई। वहां खड़े सिपाहियों में से एक ने खट्टी अंगूरी से भरे पात्र में पंचोक्था डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु धन्य है, परमपिता की इच्छा पूरी हुई। प्रभु के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। आइए इसी पर आधारित एक घटना पर हम दृष्टि डालते हैं। पिकोलोमिन नामक एक व्यक्ति था। वह माता मरिया का भक्त था। उसने अपना जीवन यीशु और मरिया के दुखों पर मनन चिंतन करने में ही व्यतीत किया। उसकी तीव्र इच्छा थी कि यह भक्ति उसकी मृत्यु तक बनी रहे। वह प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि उसकी मृत्यु पवित्र शुक्रवार के दिन ही हो। उसकी इच्छा पूरी हुई। एक दिन माता मरिया ने उसे दर्शन देते हुए कहा कि वह पवित्र शुक्रवार के दिन ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वह तैयार रहे। पवित्र शुक्रवार के पावन अवसर पर सब समाज सेवक गिरजाघर में मसीह के दुख भोग का भजन गा रहे थे। यीशु के पास उनकी माता खड़ी थी। यीशु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही पिकोलोमिन की शक्ति क्षीण होती गई, शरीर शिथिल हो गया और अंततः उसने अपनी आत्मा ईश्वर के कर कमलों में सौंप दी। उसी समय गिरजाघर में बिजली कौंध गई। एक सुंदर प्रकाश दिखाई दिया जो पिकोलोमिन की पवित्रता का चिन्ह माना गया। हम अभ्यास करें, प्रभुवर यीशु और मरिया के दुखों पर प्रतिदिन मनन करें तथा पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते रहें। प्रार्थना। हे अति प्रिय माता, तेरे दुखित हृदय के साथ हम भी अपने दुखों को ईश्वर के प्रेम तथा उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अर्पित करते हैं। हमें कृपा दिला कि हम तेरे आदर्श अपना सकें और तेरे पुत्र के योग्य शिष्य बन सकें। आमीन।
आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ, दान दिलाना राह दिखाना। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरी हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।